ओके, तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है सी लैंग्वेज के अंदर जो हमें बनाना है। अब ये बनाने के लिए हमें पूरी के पूरी प्रोफेशनल वे में बनाना है। तो अगर आपको एक प्रोग्राम ऐसा आता है कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट मैं आपको सिंपली बता देता हूँ आउटपुट के थ्रू कि किस टाइप का है। तो यहाँ पे हमें बनाना है सी प्रोग्राम जिसके अंदर मुझे बहुत सारी कमेंट्स डालनी है और इस तरह का कुछ आउटपुट आना चाहिए। वेलकम टू स्टूडेंट रजिस्टर सिस्टम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वुड यू लाइक टू रजिस्टर, और फिर हम ऐसे इन्फॉर्मेशन डालेंगे। उसके बाद वो हमसे पूछ सकते हैं रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, नंबर 2 ड्रॉप स्टूडेंट, नंबर 3 प्रिंट रजिस्ट्रेशन टेबल एंड देन क्विट। तो हमें ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर 4 ऑप्शंस हों और हमें ऊपर पूछे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स वुड यू लाइक टू रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे पहला पूछ रहा है कि कौन सी आपकी स्टार्ट आईडी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपको अगर ये स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको जाना है गिटहब। गिटहब में आपको यहाँ पे जाना है टेक्नोफिली ग्रुप में, या तो फिर आप अपने ग्रुप में भी रह सकते हो, बट क्योंकि मैं यहाँ पे अपने ग्रुप में ही करके बताता हूँ, उससे अच्छा आपको जाना है योर रिपोजिटरीज पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑन न्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको रिपोजिटरी का नाम देना है। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा सबसे पहला सी प्रोजेक्ट है। तो अभी मैंने कोई भी डाले नहीं है, और ये मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन सी। तो सी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये नाम अवेलेबल है तो मैं यही रखूँगा। अगर मुझे कोई दूसरी चीज़ होती जैसे जावा, तो मैं ऐसा भी कर सकता था, जावा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं सी में बना रहा हूँ इसलिए ये सिंपल सी प्रोजेक्ट टू डू। ओके, अब ये प्रोजेक्ट है मैंने जो लिया है वो अभी मेरे को क्लाइंट को देना है। मैं इसको पब्लिक नहीं रख सकता, अगर मैं पब्लिक रखूँगा तो कोई भी बंदा इंटरनेट से इसे डाउनलोड कर पाएगा, इसलिए मैं अभी इसको क्या करूँगा, प्राइवेट। हाँ, पर एक बार आपकी पेमेंट हो जाने के बाद आप इसको पब्लिक कर पाओगे। ठीक है, और हमेशा आपको ये चीज़ करनी है, कभी भी नवा प्रोजेक्ट बनाओ अपने गिटहब में डालो। उससे क्या होगा, आपकी गिटहब प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, और जितनी स्ट्रांग आपकी गिटहब प्रोफाइल होगी उतनी इजीली आपको कोई भी जगह पे इजीली जॉब मिल सकती है। ठीक है, अगर आपको कोई लाइसेंस रखना हो तो मैं अभी के लिए रख देता हूँ MIT लाइसेंस या तो GNU लेसर। ओके, क्रिएट रिपोजिटरी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 फाइल आ जाएगी, गिटिग्नोर, लाइसेंस एंड readme.md। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसका ये वाला पाथ कॉपी कर लेना है HTTPS वाला, पर मेरे में HTTPS पाथ मैंने नहीं रखा है, मैंने रखा है SSH, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। पर आपका ये वाला HTTPS पाथ कॉपी करने से काम हो जाएगा। ठीक है, आपने पाथ कॉपी कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जिस फोल्डर के अंदर जाना है उसके अंदर आपको उसको क्लोन करना पड़ेगा। अब क्लोन करते समय आपको ये चीज़ याद रखनी है, हम लोग 2 सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर का नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पूरी की पूरी एडिटिंग करेंगे, और इसके अंदर से हम सब अपलोड और वो सब काम भी इसमें से ही होगा। और दूसरा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है git-srm, git-scm है। आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इसको, यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। मेरा लिनक्स है इसलिए डाउनलोड फॉर लिनक्स आ रहा है। अगर आपका विंडोज़ है तो आप यहाँ से विंडोज़ के लिए ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद आपने को इंस्टॉल कर लेना है इसे, किट को, और उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड को। जब आपके में ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है विजुअल स्टूडियो कोड। अब है ना, आपको हमेशा कभी भी आप कोडिंग करो तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी बना के ही रखनी है। ठीक है, तो मैं अपने ज़्यादातर काम करता हूँ डेस्कटॉप में, रीपो में, यहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, और ये C ड्राइव में। ठीक है, देख सकते हो आप कितने सारे प्रोजेक्ट्स पड़े मेरे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो भी नवा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो मेरे इस रीपो फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे ऊपर URL लोकेशन से बार इसे कॉपी कर सकता हूँ पाथ को। ठीक है, ये कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे फाइल में जाना है,
यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस ओपन करनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं न्यू विंडो कर देता हूँ और ये पुरानी विंडो को बंद कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जाना है सोर्स कंट्रोल में और उसके बाद क्लिक करना है क्लोनर रिपोजिटरी। ठीक है, आपके पास फिर ऑप्शन आएगा आपको क्लोन किस में से करना है, गिटहब में से। हाँ, अब यहाँ पे सोर्स कंट्रोल में गिट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने गिट इंस्टॉल करके रखा है। अगर मैंने गिट इंस्टॉल नहीं करा होता तो ये वाला ऑप्शन नहीं आता, इसलिए आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने क्लोन रिपोजिटरी का नाम आपको डालने के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे मैंने अपने जी निकल के अकाउंट में लॉगिन करा हुआ है, इसलिए मुझे सारे रिपोजिटरीज के नाम यहाँ पे दिख गए हैं। सो द वन आई वांट टू क्लोन इज सी से नाम स्टार्ट हो रहा है उसका, सी स्टूडेंट। ओके, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे आके। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे से जो लिंक मैंने कॉपी करी है गिटहब में, आप यहाँ से भी लिंक को कॉपी करके इसमें डाल सकते हो। बट मेरा यहाँ पे गिटहब अकाउंट लिंक है, इसलिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ही बना सकता हूँ। सी स्टूडेंट मेरा है रजिस्ट्रेशन, तो ये आ गया मेरा ऑप्शन। मैंने उस पर क्लिक करा है। अब मुझे फाइल कहाँ पे रखनी है, तो मैंने जैसा बोला था आपको, मैं सारी चीज़ें रखता हूँ रिपो के अंदर, डेस्कटॉप में रिपो के अंदर। तो डेस्कटॉप पे गया, मैं रिपो में गया, यहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, इसको ही मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे पूरी की पूरी क्लोन होना शुरू हो जाएगी और ये क्लोन हो चुकी है। वुड यू लाइक टू ओपन द क्लोन रिपोजिटरी, तो मैंने क्लिक कर दिया ओपन पे। अब आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन है, जिसके अंदर यहाँ पे मेरी जितनी भी तीनों फाइल थी ऑनलाइन बनी थी वो सब यहाँ पे आ गई है रिपोजिटरी में से। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका ये लाइसेंस नहीं रखने हैं, क्योंकि देखो अगर आपका GNU का लेसर लाइसेंस है मतलब कोई भी बंदा उस पर एप्लीकेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कॉपीराइट @ अभी के लिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, निखिल गुप्ता। अभी मैंने यहाँ पे कॉपीराइट लिया नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं कॉपीराइट नहीं लिख सकता, तो मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे लाइसेंस। ओके, लाइसेंस एट निखिल गुप्ता, मतलब ये अभी मुझे लाइसेंस हुआ, ये लाइसेंस है मेरे लिखा है। ठीक है, सिर्फ इतना लिखने से भी काम चल जाएगा। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ हमेशा एडिट करनी है, सबसे पहले रीडमी फाइल। ठीक है, इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देना है कि आपका ये प्रोजेक्ट किस लिए है। तो सी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। अगर मुझे इसके बारे में डिटेल्स डालनी है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, जो मैं अभी नहीं डालना चाहता, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब ये तीसरी फाइल है गिट इग्नोर। अब ये गिट इग्नोर फाइल के अंदर हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो अब मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब आपको जो मेन प्रोग्राम बनाना है आप इसको बाहर भी रख सकते हो, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट में मुझे ऐसा ही बोला है बाहर रखने के, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं दे दूँगा main.c। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैंने main.c बनाया, तो आपको भी ऐसा ज़रूरी नहीं है main.c बनाओ, आपको यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़नी पड़ेगी। अगर इनके रिक्वायरमेंट्स में जो नाम कहा है आपको वही नाम यूज़ करना पड़ेगा। मेरे रिक्वायरमेंट में कुछ स्पेसिफिकेशन इस चीज़ के रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेगी एक बार, आपका ये रिक्वायरमेंट है क्या। तो यहाँ पे पहले लिखा है कि गोल ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू रजिस्टर अ स्टूडेंट इन ऑफर्ड कोर्सेज एंड ऑल्सो अलाउज देम टू ड्रॉप अ कोर्स फॉर अ स्टूडेंट। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे आपको एक और बात बतानी है कि यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पे मैं सब कुछ अपलोड कर रहा हूँ। तो ऐसा नॉर्मली हम लोग नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे से है ना, आपका प्रोजेक्ट अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे होगे तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन में एक मेन प्रोजेक्ट होगा, उसका ये सब पार्ट होगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ करके, मैं इसको यहाँ से ही कर देता हूँ फॉर्क, और इसको मैं डाल देता हूँ अभी के लिए टेक्नोफिलिक में।
ओके, मैं इसको फॉर्क नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट रिपोजिटरी है और ये अच्छी बात है। एक बार मैं ऐसे कंफर्म कर लेता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में से। टेक्नोफिलिक, this is the private repository. I will try to fork it. तो हम प्राइवेट रिपोजिटरी को बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्क नहीं कर सकते। ओके, तो अब अगर हमें इस तरीके से वर्क करना है, एक हमारी रिपोजिटरी है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, तो आपको कभी भी बाय डिफ़ॉल्ट है ना, इसमें डायरेक्टली कोड करना शुरू नहीं कर देंगे। ठीक है, आपने ये सारी फाइल्स देख ली है, ये मेरे को पहली बार था इसलिए मैंने ये कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना है आपको सोर्स कंट्रोल में। ठीक है, आपने जो चेंजेस करे उसके बारे में लिखना है। तो इनिशियलाइज द प्रोजेक्ट विथ रिक्वायरमेंट फाइल्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो टिक मार्क है इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपने जो भी चेंजेस करे हैं वो सब सेव हो जाएंगे। अब जब सेव हो गए उसके बाद आपको यहाँ पे सिंक चेंज का बटन दिख रहा है। अगर ये नहीं आता है आपके सामने तो आप यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कर सकते हो, ये भी सिंक चेंज ही करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। इट विल अपलोड द डेटा डायरेक्टली ऑन गिटहब। तो यहाँ पे आपके गिटहब पे डेटा पहुँच चुका है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा। ठीक है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सबसे पहले मेरे मेन उस पर, तो github.com/g लिखे, यहाँ पे चला गया मैं। यहाँ पे मैं अभी जो करंट रिपोजिटरी बनाई वो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे रिपोजिटरीज में दिख जाएंगी, सबसे लेटेस्ट वाली रिपोजिटरी ये है। और यहाँ पे आपके सामने है ये सारी मेरी फाइल्स अपडेट हो चुकी है। देखो ये फाइल main.c थी नहीं, जो अभी बन चुकी है यहाँ पे। अब मुझे कभी भी आपको कोड करना हो, आपने रिपोजिटरी को क्लोन करा है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, टीम मैनेजर आपका करके देगा। या तो फिर अगर आपको बनाने का बोलते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है मेन ब्रांच पे। ठीक है, अब आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू ब्रांच फ्रॉम। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड ए न्यू नेम ब्रांच, मतलब पहले वो नवे ब्रांच के लिए नाम पूछ रहा है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ डेवलप, या तो फिर मैं यहाँ पे अपना नाम भी दे सकता हूँ। ये तो देखिए NIK-dev, ये मेरी डेवलपमेंट की ब्रांच है। एंटर किया मैंने। अब मुझे इसको किसके ऊपर रखना है, तो आई ऑलवेज वॉन्ट इट टू बी मर्ज विथ ऑरिजिन मेन। ठीक है, इट इज़ रेफरेंस्ड, मतलब मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस करूँगा इट शुड ऑलवेज बी सेंड टू ऑरिजिन मेन। मतलब ये अगर आप नहीं करते हो, रेफरेंस नहीं क्रिएट करते हो किसी के साथ, तो आप उसके अंदर से डेटा पुल नहीं कर पाओगे, उस ब्रांच में से डेटा। तो मैंने यहाँ पे करा ऑरिजिन मेन। यहाँ पे अब आपको पूछ रहा है पब्लिश चेंजेस का, तो मैंने यहाँ से पब्लिश चेंजेस कर दिए। ठीक है, अब आप हो NIK-dev में। ठीक है, ये आपकी चेकआउट ब्रांच है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी फाइल सेम है, बट अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक इंक्लूड लाइन लिख देता हूँ, #include stdio.h। ठीक है, अब ये मैंने सेव किया। अब मेरा अभी इच्छा नहीं हो रही काम करने की, मैंने बहुत सारा लिख दिया कोड, अब मेरे को इसे अपलोड करना है मुझे। तो मैं इसको कैसे अपलोड करूँगा, मुझे यहाँ जाना है, ये वो जो भी फाइल के अंदर मैंने चेंजेस करे हैं मुझे अच्छी लग रही है कि ये काम किया है, उसको मैं एक बार चेक कर लूँगा कि मैंने चेंजेस क्या करे हैं। तो इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चेंजेस दिखेंगे कि यहाँ पे माइनस है मतलब ये लाइन डिलीट हुई है, प्लस है मतलब ये लाइन ऐड हुई है। तो यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था और इसमें ये 2 लाइन्स ऐड हुई हैं। अगर आपको लग रहा है हाँ ये चेंज सही है, तो आपको इसको बंद कर देना है और इसको क्या कर देना है, आपको यहाँ पे से कमेंट दे दीजिए कि एडेड एन हेडर फाइल। ठीक है, ये देने के बाद आपको वापस से क्लिक करना है इस पर, और डू यू वांट टू स्टे ऑल चेंजेस, तो यस। अब यहाँ पे वापस से आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये जो भी मैंने चेंज करा है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, मेरे यहाँ पे गिटहब पे चला जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने वहाँ से पुल करा तो यहाँ पे Nick-dev had recent push is less than a minute ago। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे चेंज का मैंने पुश करा हुआ है। तो नाउ आई कैन कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे ऐड हेडर पे लिखा हुआ आ गया। अगर आपको कोई कमेंट्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ रिव्यू इट बिफोर नो। आप ऐसा उसको टाइम बता सकते हो। आप किसी को इसमें एनोटेट करना हो तो आप ऐसा @ लिख सकते हो, @gnikhil27। आप जिसको भी यहाँ पे एनोटेट करना चाहो कर सकते हैं। यहाँ से आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पर। इतना करने से क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू प्लीज़ रिव्यू इट बिफोर नो। यहाँ पे मुझे ये दिख गई है और फिर पास यहाँ पे मर्ज रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया। अब इससे क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट करने के लिए कोई बंदा आता है तो वो चेक कर सकता है कि दोनों में चेंजेस क्या हैं। अगर मुझे देखना है कि ये दोनों में चेंजेस क्या हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खाली मुझे यहाँ पे क्लिक करना है मर्ज पुल रिक्वेस्ट में और मुझे कर देना है। अगर मुझे मर्ज करना है मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली मर्ज कर सकता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ पे कोड में जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका ओल्ड कोड ही रहा है, अभी कोई नवे चेंजेस है नहीं। अगर आप यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में जाते हो, यहाँ पे आपको पुल रिक्वेस्ट दिखेगी। ये पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखेगी। ठीक, अब ये पुल रिक्वेस्ट में आप क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिव्यू कमेटी करेगी। आपको खाली है ना इतना करके छोड़ देना है। ठीक है, इतना करने के बाद वो रिव्यू कमेटी का काम है, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई चेक्स नहीं रखे, वरना वो आप चेकिंग्स भी होती है इसमें ऑनलाइन। ठीक है, और फाइल चेंज में आपको यहाँ पे बताएगा कि कौन सी फाइल में चेंजेस हुए हैं और इसके अंदर कोई भी बंदा रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो अभी मुझे ये फाइल में चेंज है हैश इंक्लूड, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये कमिट को मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ से मर्ज पुल रिक्वेस्ट। अब मुझे मर्ज करते समय किसके नाम से मर्ज करनी है, तो मैं निखिल गुप्ता gnikhil@gmail.com के उसमें से ही मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने कर दिया है कन्फर्म। जैसे मैं यहाँ पे कन्फर्म करूँगा तो मर्ज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये ब्रांच की कोई ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस, एंड आप इसको डिलीट कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगा इसको आप डिलीट ना करें। आप यहाँ पे कोड में आके देखोगे तो आपने जो कोड अभी करी थी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और आपको कोई भी कोड करना हो तो आपको डायरेक्टली उसमें नहीं करना है, मेन के अंदर। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई चेंजेस कोई दूसरा बंदा कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी बंदे ने ऑनलाइन चेंज करा है, ओके, यहाँ पे कोई बंदा कर रहा है ऑनलाइन चेंजेस, stdio.h, इसके बाद यहाँ पे किसी ने बना दिया है वॉइड में ब्रेसेस कर दिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इतना करके सेव करा है उसने। उसके बाद उसने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, ऐड करके मेन फंक्शन क्रिएटेड, और इसको उसने कर दिया है कनेक्ट। ठीक है, अभी डायरेक्टली उसने किया है मर्ज ऑनलाइन किसी दूसरे बंदे ने। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कोई चेंजेस अवेलेबल है नहीं, उसमें जितने भी चेंजेस करे थे सब फुल हो गए। यहाँ पे सब डेटा आपको दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हो इसका, अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अभी कुछ बता नहीं रहा क्योंकि थोड़ा इसको टाइम लगता है यहाँ पे आउटपुट आने में। वरना अगर आप यहाँ पे सिंक्रोनाइज चेंज में क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये कोई भी नवा चेंज जो वहाँ पे कोई बंदा करता है, इट शुड बी डाउनलोडेड हियर, मतलब वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। लेट सी फर्स्ट के उसके अंदर आया है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा मुझे गो टू रिपोजिटरी। यहाँ पे main.c मेन फंक्शन क्रिएटेड आ गया है, यहाँ पे आपको मेन फंक्शन भी दिख रहा है, तो ये डायरेक्टली इसके अंदर ऐड हो चुका है। आपको यहाँ पे भी रिफ्रेश करके डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, मेन में चले जाओ और उसके बाद आप इसे फैच करो वापस से। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा आ चुका है।
अब यही चीज़ मैं वापस से चले जाता हूँ nic.dev, यहाँ पे अभी फंक्शन में नहीं आया है, मतलब ये अभी nic.dev उससे कनेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं nic.dev पे चला गया, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने किया ब्रांच पे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है रीबेस ब्रांच। अब रीबेस ब्रांच में कैसा होता है कि आपको सिलेक्ट ब्रांच टू रीबेस ऑन टू, मतलब आपको ये ब्रांच को किसी और के ऊपर रिबेस करना है, तो मुझे नहीं करना है, मुझे मेन को इस पे रिबेस करना है। तो मैंने ऐसे मेन सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा nic-dev है उसके अंदर सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं। सिंक चेंजेस करूँगा तो यहाँ पे दोनों साइड से सिंक हो जाएंगे चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो अब आपके पास पुल रिक्वेस्ट बनाने के लिए नहीं होगी, देयर आर नो डिफरेंट, ओके। अगर आप कंपेयर भी करते हो तो आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, देयर इजंट एनी थिंग टू कंपेयर। मतलब यहाँ पे से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा गिटहब में 3 डॉट्स पे, आपको जाना है चेंजेस में, सॉरी ब्रांच में, और कर देनी है रीबेस ऑन मेन। तो ये क्या होगा कि जो मेन ब्रांच है उसमें से रीबेस होकर आपके पास डेटा आ जाएगा, या तो ऐसा होता है रीबेस ऑन ओरिजिन मेन करना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली ऑनलाइन फैच करेगा डेटा। ठीक है, तो आज के लिए सेशन में इतना ही। आप इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हो, और इसके अंदर आपको हमेशा याद रखना है, आप कोई भी फाइल बना रहे हो आपको उसके अंदर अगर आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कमेंट्स डालने का उसमें कहा है आपके प्रोजेक्ट्स में, तो आपको इस तरीके से पूरी कमेंट्स लिखनी पड़ेंगी डिटेल में यहाँ पे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।